तो देखिए अभी हमारा एक अधिकारी है जिसने इसको सारा काम हम अकेले नहीं कर सकते ना, वो गए ट्रेनिंग पे और मैं इस मीटिंग के बाद एक रिकॉर्ड नोट छोड़ के जाऊंगा। तो जितने NHAI के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो कंप्लायंस कर रहे हैं वो आ गए, ये कर रहे होंगे। करला प्रोजेक्ट भी ये भुगत चुके हैं। यहाँ पे 8.33% जो है आपका पेंशन में चला जाता है। EDLI एक स्कीम है जो पिंक कलर की यहाँ पे आपको स्टैंडी दिख रही है, इसमें इसके पूरे डिटेल्स दिए, यहाँ से फोटो भी खींच सकते हैं हम। डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम इसको बोलते हैं, एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। इसका पैसा एम्प्लॉय को नहीं देना होता है, एम्प्लॉयर ही देता है। एक एक पैसे का हिसाब देता है विद इंटरेस्ट। अभी आपका चेक किया ना मैंने, तो 4,000 रुपए ही पीएफ काटना है। मैं ये नहीं कहता कि मिनिमम वेजेस के पीछे आप जाइए, क्योंकि स्कूलों की पेइंग कैपेसिटी नहीं होगी। दे विल नॉट बी हैविंग द पेइंग कैपेसिटी, फी नहीं आती होगी उतनी। तो भरना सबका है, जितने आई के अधिकारियों से, खासकर कि कॉन्ट्रैक्टर्स का रिव्यू आप लोग डिटेल में कर लीजिए। परसेंट तो रिजेक्ट हो जाने दीजिए। जिस तरीके से नीचे से नोटिस आती है लोग उसको रिजेक्ट ही कर देते हैं। गलती से कोई यूएन अडॉप्ट हो गया, यूएन या पीएफ 55 भरते हैं, लेकिन जो कंप्लायंस करता है वो तो आ जाता है मीटिंग में। जो डिफॉल्ट वाले होते हैं वो नहीं आते। देखो क्यों नहीं आते हैं लोग यहाँ पे। तो एक दिन गाड़ी वाड़ी लेके निकला जाए जलंधर जी है? अभी कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं, किसी और का कोई सब कॉन्ट्रैक्टर आया है? यस सर। हाँ आप बताएं। सर मैं संगवान से आया हूँ, मैं सब कॉन्ट्रैक्टर हूँ TSJV के अंदर। एक मिनट इधर आके थोड़ा बोलिए जरा आवाज से। माइक। गोल्डेनेरा पब्लिक हाई स्कूल। कौन सा? गोल्डेनेरा स्कूल। गोल्डन एरा। इसमें पीएफ भरते हो आप? जी। कितने आदमियों का? 7 नंबर। तो सारे का क्यों नहीं भरते हो? सर अभी कुछ नए आए हैं। सबका तुरंत भरिए आप। EPFO पूरे देश में विभिन्न जिलों में जो भी रीजनल ऑफिसर्स के जुरिडिक्शन में है वहाँ पर निधि आपके निकट एक आउटरीच प्रोग्राम होता है जो अवेयरनेस के लिए किया जाता है। और इसमें आज DC ऑफिस रामबन में पूरे रामबन जिले के जितने भी अधिकारी थे और प्राइवेट सेक्टर के लोग और खासकर NHAI, IRCON, NHIDCL के कॉन्ट्रैक्टर्स को यहाँ पे बुलाया गया था। और शिक्षा विभाग के थ्रू मेजॉरिटी ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स यहाँ आए थे। तो CEO साहब मौजूद थे और हमारे नोडल अफसर हैं ALC रामबन, उन्होंने इसको बड़े अच्छे से कोऑर्डिनेट किया। और मौसम खराब होने के बावजूद भी काफ़ी संख्या में लगभग 150 लोग यहाँ मौजूद थे। ये जो है 3 स्कीम्स जो प्रोविडेंट फंड EPFO के थ्रू दे रहा है, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 95 एक महत्वपूर्ण स्कीम है और एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। ये 2 स्कीम्स ऐसे हैं जो यहाँ पे JNK के वर्कर्स को नवंबर 19 के बाद इनका बेनिफिट मिलने लगा है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम तो पहले भी लागू थी वहाँ पे, और एक इंश्योरेंस स्कीम थी जो 75,000 मैक्सिमम बेनिफिट मिलता था उसमें। आज जो है EPFO के माध्यम से 7 लाख तक का अधिकतम इंश्योरेंस मिलता है किसी भी कर्मचारी की मृत्यु के केस में, और मिनिमम 2.5 लाख इंश्योरेंस का प्रावधान है। EPS 95 के तहत कोई भी वर्कर यदि कार्यरत है, कार्य करते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको परिवार को जीवन पर्यंत पेंशन है। जैसे कि पंचाल गांव में जो वर्कर्स थे वो सरला प्रोजेक्ट्स के थ्रू कार्यरत थे, उनके परिवारों को यहाँ पेंशन दे रहे हैं। या कोई वर्कर डिसेबल हो जाता है तो उसे भी जीवन पर्यंत पेंशन का प्रावधान है। 10 साल की कंट्रीब्यूटरी सर्विस होने पे रिटायरमेंट पेंशन, जिसको सुपरएनुएशन पेंशन कहते हैं, वो दी जाती है। नॉमिनी पेंशन का प्रावधान है, डिपेंडेंट पेरेंट्स को पेंशन है, ऑर्फन चिल्ड्रन की पेंशन का भी प्रावधान है। साथ के साथ PF के तहत विभिन्न प्रकार के एडवांस ले सकते हैं, चाहे बीमारी के लिए हो, चाहे मकान बनाने के लिए हो, चाहे शादी के लिए हो, चाहे पढ़ाई लिखाई के लिए हो। तो ये सारे सेलियन फीचर्स के बारे में एम्प्लॉयर्स को बताया गया। बहुत से एम्प्लॉयज़ थे जिनकी कुछ ग्रीवेंसेस थी, उनको रिकॉर्ड किया गया। और विद्यालय ने खासकर ये बात उन्होंने स्वीकारी कि कुछ लोग PF नहीं भर रहे थे, तो उनको थोड़ा सख्त निर्देश भी दिए गए कि समयबद्ध तरीके से वो प्रोविडेंट फंड का जो भी उनका छूट गया है, नहीं भरा गया है, वो आने वाले 3 मार्च तक 4 मार्च तक इसको भर, ताकि उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई ना करनी पड़े।